जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे अगर आप बेल नोटिफिकेशन दबा देंगे तो जब भी मेरा वीडियो पब्लिश होगा तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, मेरे वीडियोस पर लाइक शेयर कमेंट करते हैं, याद रखिए माँ काली की कृपा उनके ऊपर ज़रूर बरसती है और बरसना शुरू भी हो जाती है। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप जब चाहें तब मेरे से व्हाट्सएप करके टैरो से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, मेरे वीडियोस पर लाइक शेयर कमेंट करते हैं, माँ काली की कृपा उनके ऊपर, माँ भगवती की कृपा उनके ऊपर बरसती है। नंबर मैं यहाँ से भी बोल देती हूँ 8858421726। इस नंबर पे आप चाहें तो कॉल करके अपना टाइम स्लॉट ले सकते हैं। वैसे आपको मैसेज करना है। इस तरह के ब्रेसलेट्स भी अगर आपको कोई भी चाहिए हो तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या चैनल के लिंक पर भी जाके, या आप चैनल के स्टोर पे भी जाके कोई भी परचेजेस करते हैं तो माता रानी का आपके ऊपर ज़रूर कृपा दृष्टि बढ़ेगी, क्योंकि दान देने से चीज़ें बढ़ती हैं। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को हील करना चाहूँगी। आपके जीवन में सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ हों, जो भी दिक्कत हो, वो एब्जॉर्ब हो जाए और आपके जीवन में सिर्फ पॉजिटिविटी। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ अपनी एनर्जीज को आपको पूरी तरीके से कनेक्ट करना है। अगला 15 से 20 मिनट जितना भी गाइडेंस आएगा, आप मेरे साथ अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करिएगा और वीडियो में आ रही गाइडेंस को स्वीकार करिएगा। जय। देखिए, ये कार्ड दिखा रहा है आप में से कई लोग, देखिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही बस रखिएगा, बाकी दूसरों पे जाने दीजिएगा, क्योंकि कई लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और कई लोगों की एनर्जीज इसमें जुड़ती है। तो यहाँ पर ये रीडिंग आ रही है कि आप में से कई लोग पास्ट कई दिनों से, कई रातों से भी हो सकता है, जगते हों। आपको ऐसा ऐसा बंधा हुआ महसूस होता है। आप में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा जैसे कि, मतलब ये बंधा रहने का मतलब ये है कि आप निकलने की कोशिश करते हो। आपको ऐसा लगता है आप किसी ट्रैप में फंस गए हो, किसी जाल में फंस गए हो, और कभी कभी आप एकदम से अचानक से उठ जाते हो और आपको पसीना इतना ज़्यादा आता है, भले ही फैन चल रहा हो, एसी चल रहा हो, या मौसम भी ठंडा हो, तब भी आपको ऐसा लगता है कि पूरा आपका शरीर पसीने से भर गया हो। इसी को जकड़ना बोलते हैं। फिजिकल ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी दिक्कत है। कुछ भी मतलब एज सच आपने डॉक्टर को दिखाया ही होगा, कुछ समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। आपको कुछ एहसास होते हैं, आपको ऐसा एहसास होता है, हो सकता है कि कुछ निशान भी आप में से कई लोगों को बनते अपने शरीर में दिखाई देते हो। कुछ नीले निशान, कुछ खरोच के निशान, जैसे किसी ने सुबह उठने पे कि, या उसी वक्त किसी ने आपको खरोचा हो, किसी ने आपके बाल नोचे हो, या पैर पे सहराया हो। खासकर पीठ पे भी आपको ऐसा महसूस हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई इनकी छाती पे बैठा है, गला दबा रहा है। तो एक बार की जब आप उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है शायद आप नींद में थे, आपने सपना देखा, या आपके साथ जो भी हुआ वो एकदम रियलिस्टिक होता हो। ऐसा आपको महसूस होता हो कि जो कुछ भी आपने अभी एक्सपीरियंस किया वो आप नींद में नहीं थे, शायद आपके साथ सच में हुआ। और जब आप खुद अपने कुछ साइंस पे देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे रियल में ही आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई थी। जैसे पसीना आना, मैंने भी बताया, खरोच के निशान हो सकते हैं, या किसी का ऐसा टच। तो ये वही लोग समझ सकते हैं जो इस प्रॉब्लम से या इस समस्या से गुजर रहे हैं, जिनके साथ इस तरह की घटनाएं कुछ हो सकती हैं।
क्योंकि जब आपको जगता हुआ परेशान देखेंगे तो फैमिली वाले भी पूछ सकते हैं अगर आप साथ में सोते हैं किसी के, क्योंकि आप जाग रहे होते हैं, फिर आपको दोबारा नींद आने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस से आप डरावने गुजरते हैं वो किसी को भी बता पाना, और जबकि आप ये जानते हो कि दुनिया ये जानती है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, बहुत ज़्यादा गॉड पे भरोसा रखते हो, तो भी आपके साथ ऐसा होता है। ये भी चीज़ होती है कि मतलब एक इंसान अपनी बात, अपने दिल की बात कैसे किसी से कहे कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया है, उसके साथ क्या हो रहा है, क्या गुजर रहा है। तो इस एक कार्ड ने बहुत कुछ आपकी कहानी मुझे बताई है कि आपके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, कई रात होती हैं, कई लोगों की हर रात होती हैं, कई लोगों की कभी कभी होती है। कौन कर सकता है ये? देखिए, ये वो इंसान है, सबसे पहला प्रश्न आपके मन में यही आता है जब इस तरह की घटनाएं आपके साथ होती हैं कि कौन हो रहा है, मतलब कौन कर रहा है, क्यों हो रही हैं, ये चीज़ें क्या हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो ये कार्ड आ रहा है, ये कार्ड ये दिखा रहा है कि किसी तरीके का, मतलब किसी से हो सकता है आपका विवाद रहा हो, घर से रिलेटेड ये विवाद हो सकता है, ज़मीन से रिलेटेड विवाद हो सकता है, या किसी पोजीशन को लेकर वो विवाद भी हो सकता है, किसी एक पोजीशन को लेकर, ऑफिस में जैसे होता है, किसी वर्क प्लेस पे हो सकता है। तो इंसान अपने को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे की टांग खींचता है, और दूसरा जो कि आप जैसा इंसान जो कि इतने ज़्यादा प्रोटेक्शन में रहता है, वो जो आपके दुश्मन है, वो ये सारी चीज़ें भाप लेते हैं कि इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है हरा देने की। इस इंसान की मतलब चमक के आगे सब जो आपसे दुश्मनी में निभाएंगे, उनको अपनी चमक फीकी लगती है। उनको इतनी सारे प्रयास करने पड़ते हैं अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को आपके बराबर दिखाने के लिए, और आपको अपने आप से नीचा दिखाने के लिए, खासकर एक होड़ सी इनके मन में आ जाती है। और उस होड़ को मतलब, क्योंकि बार बार आपसे हारते हैं, आपसे काम में पीछे हैं, आपसे हर चीज़ में पीछे हैं, लेकिन इन ऐसे लोगों की एक खास बात ये भी है कि ये आपके साथ कहीं ना कहीं रहते हैं, मतलब कभी ना कभी आपके साथ ये रहे हैं, आप इनके साथ रहे हो, आपकी बारे में डिटेल्स ये जान जाते हैं, आपका अपना बन के आपको चलते हैं, आपको इस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है। आप एक डिवाइन सोलो, आप तो कभी ऐसा नहीं चाहते कि कौन आपसे आगे, कौन आपसे, आप अपने, क्योंकि यहाँ पे मैं जानती हूँ कि लोगों का काम बोलता है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। अपने काम पर इंसान को ध्यान देना चाहिए, कर्म पर ध्यान देना चाहिए, रिजल्ट अपने आप अच्छा आ जाता है। ईमानदारी से अगर कोई काम करेगा तो आप इन सारी चीज़ों पे बिलीव करते हो, दूसरे पर ध्यान देकर अपना ध्यान नहीं भटकाते। लेकिन यहाँ पर लोग आपसे कंपटीशन ले लेते हैं, लोग जो आपके इर्द गिर्द के ही हैं, और जब वो आपसे मैदान में या फील्ड में या कहीं भी कंपटीशन नहीं कर पाते, तो दबे पांव आपको हराने के लिए होती हैं तांत्रिक गतिविधियाँ, आपको बुरी तरीके से पछाड़ने के लिए। और ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं? जब देखिए इस तरह की नकारात्मक एनर्जीज का अटैक आपके ऊपर होगा तो आपकी भ्रम की स्थितियाँ आएंगी, आपकी ऐसी स्थितियाँ आएंगी जो आप किसी को बता नहीं सकते। आपकी लोग बुद्धिमानी पे शक करें, आपके दिमाग पर शक करें, आप अपने से ही जूझते रहो तो अपने काम से आपका फोकस हटे, आपकी नींद पूरी ना हो, आप रिलैक्स मोड पे ना रहो, आपका टेंशन लेवल बढ़े, और ऐसी ऐसी समस्याओं से आप गुजरो कि आप किसी को वो चीज़ बता भी ना पाओ। और यहाँ पर आपके साथ ऐसी चीज़ें बकायदा तांत्रिक से लाकर, तांत्रिक से जागृत कराकर कराई गई हैं। कुछ ऐसी शक्तियाँ आपके ऊपर छोड़ी गई हैं जिससे कि आप इस तरह से दबा हुआ महसूस करो। ये देखिए कैसे एक साया आपके साथ चलता है लगातार। अब उसकी मंशा ये थी कि आप इस तरह से झुक जाओ,
आप किसी भी तरीके से मतलब खड़े ही ना हो पाओ। जब आप खड़े नहीं हो पाएंगे, झुक जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल टूटेगा, आपके चेहरे की चमक जाएगी। तो ये अपना सब कुछ दिखा पाएंगे जो ये चाहते हैं, इनका टैलेंट, इनका चीज़ें आपके आगे इग्नोर हो जाती है, आपके आगे सब कुछ इनका फीका हो जाता है। तो ये आपको नीचा दिखाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। और यहाँ पर यही गाइडेंस भी आपको आ रहा है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि आपको ऐसा लगे कि कुछ आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो रात पे आप पे कुछ अटैक्स इस तरह आप में से कई लोगों के देखिए, जितना मैं फिर कह रही हूँ रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ये कोई एक पर्टिकुलर इंसान के लिए रीडिंग नहीं है। अगर आपसे रेजोनेट करे तो रखिएगा, वरना जाने दीजिएगा। तो कोई ना कोई जिन, भूत या कोई ऐसी आत्मा आपके ऊपर कब्जा करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। एक हो सकती है, दो हो सकती है, अलग अलग रूप में भेजी जाती है कि किसी भी तरीके की आपको नकारात्मकता आपके ऊपर हावी कर दी जाए और आप बहुत बीमार हो जाओ और इन्हीं सारी चीज़ों में जूझ के रह जाओ और अपने काम पर फोकस मत कर पाओ, अपने आप पर फोकस मत कर पाओ। और इसके साइंस भी हो सकता है आपको ऐसे मिलते हों कि आप दिखने में बहुत अच्छे हो, लेकिन इधर कुछ दिनों से आपका चेहरा काला पड़ रहा है। हो सकता है कि आपका शरीर दुर्बल पड़ रहा हो, बेमतलब की बीमारियां आपको घेर रही हों, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फिर से वही चीज़ें होंगी। फिर वो क्या चीज़ है, इस चीज़ में दिमाग, ह्यूमन बीइंग है आप, वो क्या चीज़ था, वो नींद थी, वो सपना था, वो क्या था, वो क्या होता है हमारे साथ, इस तरह की चीज़ें आपको भ्रम में डालने के लिए, ताकि आप अपने आप से इतना ज़्यादा मतलब आपकी लाइफ इतनी उलझ जाए और फिर चिड़चिड़ाहट आपको आएगी, आपके रिश्ते खराब होंगे, आपके अपने पार्टनर से हो सकता है, अपने बच्चे से हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर दिल में तो बहुत कुछ ऐसा भरा रहता है जो आप बताना चाहते हैं, पर जब आप खुद ही क्लियर नहीं है तो आप किसी को क्या बताएंगे। और ये भी एक बात होती है कि सामने वाला नहीं समझेगा, तो इससे एक उलझन होती है, एक खींच होती है, एक लोगों पर गुस्सा आता है, चीखना चिल्लाना हो जाता है, घर में झगड़े होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल। कभी कभी आप अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, आप में से कई लोग हो सकता है कुछ ऐसी हरकतें करते हों, शायद बहुत ज़्यादा घबरा जाते हों, बहुत ज़्यादा चीखने लगते हों, बहुत ज़्यादा अजीब सी हरकतें करते हों, जो आपको मालूम है कि आपको शोभा नहीं देता या आप नहीं कर सकते, और आपने कैसे करी, आप बाद में ऐसा आप सोचते भी हो। तो ये सारी चीज़ें प्लान करके आपके साथ करी गई है। और अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने आपकी समस्याएं तो बता दी, लेकिन ये तो दुश्मनों की जीत हो गई। देखिए, इंसान आपको परेशान ज़रूर कर रहा है। एक कंपटीशन लेवल में महिला लेके चल रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। कंपटीशन लेवल इस महिला में बहुत ज़्यादा है, आपकी शक्तियों से, आपको देखकर, आपके चेहरे से, खासकर आपके चेहरे की जो नेचुरल ब्यूटी है, जो नेचुरल ग्लो है, वो इसको पसंद नहीं आता है। आपकी तारीफ इसको पसंद नहीं आती है, इसीलिए इसने षड्यंत्र रचा, तांत्रिकों से बकायदा जागृत करा के आपके पास अटैक्स करवाए, आत्माओं के अलग अलग तरीके की, ताकि आप रोते बिलखते रह जाओ। और अपनी लाइफ में भी मैंने सारी डिटेल्स बताई ही है। लेकिन एक तरफ आप सोचते होंगे कि मैं आपको डिवाइन सोल कहती हूँ, और एक तरफ आप परेशान क्यों हैं। देखिए, ये आपकी पवित्र ऊर्जाओं का इम्तिहान भी होता है। नकारात्मक शक्तियाँ आपको तोड़ने की कोशिश करेंगी, आपको रोकने की कोशिश करेंगी, आपके मार्ग पर, खासकर आपकी आध्यात्मिक जर्नी पर, आपके काम के फोकस पे, आपके डेडिकेशन पर, ऐसे आपको कई बार मिलते रहेंगे। क्योंकि ये आध्यात्मिक जर्नी पर आपको हर पल, हर समय, एक डिवाइन सोल होने का मतलब ही यही होता है, हर पल हर समय आपको एक इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। और उस इम्तिहान में सबसे बड़ी बात यह है कि विजय आपकी ही होती है। कोई चाहे जितना आपको परेशान कर ले, थोड़े दिन के लिए आप रुक जाएंगे, थम जाएंगे,
लेकिन ख़त्म नहीं हो सकते। आपका वजूद ख़त्म करने वाले खुद ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आपको माँ काली कभी भी ख़त्म होने नहीं देंगी। आपका वजूद ख़त्म होने नहीं देंगी, आपको बचा के रखी हैं। आप जैसे सोल्स को इस दुनिया में आने वाले समय में बहुत ज़रूरत है। तो ये जो नकारात्मकता आप पे हावी हो रही है, ये अटैक्स करती है लेकिन आपके बॉडी को टच नहीं कर पाती। ये सारे ब्लैक मैजिक इनके फेल हो रहे हैं। आप तो अपनी चमक वापस पा ही लोगे। कुछ दिन आपको, या आपका समझ लीजिए एक परीक्षा का टाइम रहता है, और ऐसे टाइम पे आप अपनी प्योरिटी या अगर नहीं छोड़ेंगे, अपना विश्वास दृढ़ रखेंगे अपने ऊपर, अपने प्रभु पर, अपनी माँ काली पर, तो विजय अंत में आपकी ही होनी निश्चित है। और कई बार अपनी लाइफ जर्नी देख चुके हो, कहीं ना कहीं से आपको मदद मिलेगी, कहीं ना कहीं से आपको रास्ता मिलता है, और आप इन सिचुएशन से बाहर आने में खुद में सक्षम हो जाते हो। और आपको भूत प्रेत भेजने वाले, आप पे अटैक्स कराने वाले मुंह की खाते हैं। आप अपनी लाइफ जर्नी पे कभी फोकस करके देखिएगा, कितने सारे लोग एक हो जाते हैं आपको नीचे गिराने के लिए, लेकिन आप अकेले ही सब पे भारी हो जाते हो। क्यों? आप अकेले दिखने में हो, पर आप अकेले हो नहीं। आपके पीछे जो शक्ति काम कर रही है वो दिव्य शक्तियाँ हैं, और वो दिव्य शक्तियाँ आपको कभी गिरने नहीं देंगी। और ये जो भूत प्रेत पिशाच आपको डरा सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी पर कभी कब्जा नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। करेंगे भी तो खुद ही जलकर भस्म हो जाएंगे। तो आपको किसी भी तरीके से कभी भी अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है, मजबूत रखना है, और अपने मजबूत इरादे और बुलंद हौसलों से आप इन सारी सिचुएशन से बाहर आए भी हो और आओगे भी। इस एनर्जी को आपको क्लेम करना है। जय माता दी और हर हर महादेव लिखकर फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी, हर हर महादेव।